अपन बिरजू ल लेके निकल गए रहे राजा बने काप के आज जंगीर नैला में ओझा सर जी आत रही से जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है और वे लीलाधर सुल्तानिया जी के जन्मदिन के अवसर पर बुलाए गए रही से जो कि बहुत ही बढ़िया स्पीच देते भैया मोटिवेशनल ओझा सर जी। तो आज मैं पहुंच गए रहे यहाँ तो यहाँ मिली जीतू और भीड़ भाड़ तो फुल तगड़ा रही से। तो अब आगे वीडियो के माध्यम से देखा तकनीक के जमाने में अनूठे ढंग से हम उनका स्वागत अभिवादन करेंगे। आज के हमारे प्रेरक उद्बोधक अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेटर अवध ओझा जी छत्तीसगढ़ की अभिवादन है। हरी लीला ट्रस्ट परिवार का स्वागत करती है हमारे हरी लीला ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य मनीष तिवारी, सुधीर अग्रवाल, जितेंद्र पांडे। जाने को पता आप सबके अंदाज में इतना असर कैसे यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सारे युवाओं को ढेर सारा आशीर्वाद। मतलब पहली बार मैं जब कहीं बोलने गया हूँ, मैं कहीं बोलने जाता हूँ तो भगवान का आशीर्वाद है, बस वो जो कहते हैं वो हम बोलते हैं। लेकिन बोलना शुरू करने से पहले दो बातें बहुत जरूरी। पहली, मैं रतन टाटा जी से तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के रतन टाटा जी से मिल लिया। माननीय लीलाधर सुल्तानिया जी, पहले तो उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे लोगों को कहते हैं संत उद्योगपति। सिर्फ उद्योगपति नहीं, संत उद्योगपति, सेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनका उद्देश्य धन कमाने के साथ साथ उस कमाए गए धन से समाज की सेवा करना। इतना बड़ा काम नहीं है कि उनका जन्मदिन है और आपके लिए सोच रहे हैं। दूसरी बात जो मैं यहां से कहना चाहता हूं कि आज इस मंच से इस देश के राजनीतिज्ञों को कुछ सीखना चाहिए। कितना मुझे इतना अच्छा लगा, भाजपा की सांसद महोदया, कांग्रेस के विधायक जी, मतलब मैं ताली बजा रहा हूं। ये राजनीति मतलब क्या है? देश को विकास की तरफ ले जाना, मिलकर, लड़कर नहीं। हम सब एक है, एक। बाकी माननीय लीलाधर सुल्तानिया जी ने तो कहा, अच्छा कम हो गया। हार कोई और है, देख राहत दिन रहीम जी का बहुत प्यारा दोहा है ये, बहुत प्यारा। इसको कहने के लिए साहित्य की एक बहुत गहराई चाहिए, जो कि सुल्तानिया जी ने कहा कि देनहार कोई और है। ऐसे ही रहीम जी, जो कोई आता था वो दान करने के लिए बड़ा फेमस थे, बहुत। तो जब भी कोई आता था और वो किसी को कुछ देते थे तो सब झुका लेते थे। तो एक बार उनसे किसी ने पूछा कि जब आप दान देते हो तो आप सर क्यों झुका लेते हो? तब उन्होंने ये बात कही कि देनहार कोई और है, देख राहत दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें, ताको नीचे नैन। कितने लोग मेहनत करते, बहुत मेहनत करते, बहुत। मैंने अपने जीवन में देखा, अपने साथी संगतियों को देखा, क्लासमेट को देखा, अगल बगल देखा। इस दुनिया में जो भी उपलब्धि है किसी की भी, वो सिर्फ और सिर्फ भगवत कृपा से ही संभव है। ये मेरे जीवन का एक सार है। मतलब मैं ये मानता हूं कि जिसके सर पर प्रभु ने हाथ रख दिया, वो अपने क्षेत्र में अब बुलंदियों पे पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन उन बुलंदियों पे पहुंचने के रास्ते क्या हैं?
का जो युवा है वो 2-3 गलतियां कर रहा है। और लीलाधर सुल्तानिया जी ने दूसरी बात कही, एक तो ये दोहा का, दूसरा कहा कि ये जीवन गणित के नियम पे चलता है। एकदम ये जीवन गणित के नियम पे चलता है। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, आया ना, होती है? हाँ गुरुजी। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती क्योंकि रेगिस्तान के पास देने की क्षमता नहीं है। तुम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ, पूर्वोत्तर भारत की तरफ, जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर बारिश होती ही है। मेघालय को कहते हैं कि अगर बारिश देखनी है तो मेघालय जाओ। चेरापूंजी क्यों? वृक्ष है, ऑक्सीजन, भगवान मतलब जो मंदिर में बैठे हैं वो तो है ही है, एक घर में भी बैठे हैं, माता पिता। क्या है भगवान की परिभाषा? जो आपका ख्याल रखे, जो हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो जाए, जो आपके विकास में सहायक हो, जो आपको रास्ता दिखाए। अब दुनिया में ऐसा हो सकता है, जैसे मेरे पिताजी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन माता पिता के पास एक सबसे बड़ी चीज होती है, अनुभव। मेरी माता जी क्लास 4 पढ़ी हुई, अभी कहा ना उन्होंने, पिता मैं 8 साल का था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई। मेरी माता जी क्लास 4 पढ़ी हुई, और वो व्यक्ति एक सामान्य से गांव से निकलकर आईएएस ऑफिसर, और आईएएस ऑफिसर के साथ आज वित्त मंत्री, कल भगवान ने चाहा तो मुख्यमंत्री, और समय ज्यादा बलवान रहा तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसे ही लोग बनते हैं, ऐसे ही। ये जो हमारे वित्त मंत्री साहब ने कहा कि संघर्ष, सुल्तानिया जी ने भी कहा संघर्ष, हमारे विधायक जी ने भी कहा संघर्ष, और मंत्री जी ने भी कहा संघर्ष। बड़ा प्यारा शब्द है संघर्ष। मतलब जीवन का सबसे प्यारा शब्द है संघर्ष, और शुरू होता है 17 की उम्र से। 17 से पहले बहुत कम लोग हैं जिनका जीवन में 17 से पहले संघर्ष आता है, नहीं तो 17 के बाद, 17 से संघर्ष शुरू होता है। सबसे पहली चुनौती कहाँ? पेरेंट्स, माँ बाप, कि भैया इज्जत बचाए रखना, भैया कुछ कर लो, भैया रेलवे ही मिल जाए, बैंक ही मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। ये पहला चुनौती होती है जीवन में 17 की उम्र में, कि भैया पढ़ लो, पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिली तो फिर जरूरत नहीं है ना कहने की। के बाद जो संघर्ष दिखाई पड़ता है, दूसरी चुनौती बड़ी, वो 27 में आपके बहुत सारे दोस्त स्टैब्लिश हो चुके होते हैं, स्थिर हो चुके होते हैं, और फिर आपके माँ बाप फिर उठ खड़े होते हैं कि देखो अजय को देखो, 6 लाख रुपए साल का पैकेज है। 27। फिर अगली चुनौती 37, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे। फिर अगली चुनौती 47, समाज की बिटिया की शादी कब कर रहे हो, और तुम्हारा लड़का 4 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहा है, कहीं हुआ। और फिर अगली चुनौती 57, रिटायरमेंट। ये जीवन सिर्फ और सिर्फ चुनौतियों का खेल है, यानी संघर्ष। अब जिसको भी इस संघर्ष से निपटना है उसको अपने भगवान के शरण में रहना पड़ेगा, यानी अपने माँ बाप के शरण में रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जीवन में क्या है, अनुभव है। महाभारत के युद्ध में अगर हम भगवान कृष्ण को बाहर कर दें, हम सबके जीवन में महाभारत है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ऐसा कोई शायद ही आदमी हो जिसके जीवन में महाभारत ना हो, शायद।
क्योंकि जो भी महाभारत से बचना चाहता है वो एक निश्चित दिशा में निकल जाता है, और उस दिशा का नाम है हरिद्वार। ये बहुत लोग कहते हैं ना कि भैया हम नहीं लड़ पाएंगे, भैया हमसे नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या कर रहे हो? हरिद्वार चले हो, ऋषिकेश चले हो। हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर सबकी कहानियां सुनी जाएं तो सबकी कहानी में महाभारत एक हिस्सा है। लड़ाई चल रही है, सबकी अपने अपने लेवल पे चल रही है। अब जब महाभारत चल रही है तो पहली चीज क्या चाहिए? भगवान कृष्ण जैसा गुरु चाहिए। इसलिए इस देश में गुरु परंपरा बड़ी श्रेष्ठतम परंपरा मानी गई। कबीर ने तो यहां तक कह दिया कि गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा महान शख्स होगा शायद जिसके पास गुरु न हो। दिखाने वाला। और अगर हम भगवान कृष्ण को, हम सब अर्जुन हैं और हम सब के सामने कहीं भीष्म पितामह खड़े हैं, कहीं कर्ण, कहीं दुर्योधन, कहीं दुशासन। अब हर आदमी धोती थोड़ी खींच रहा है, साड़ी थोड़ी खींच रहा है। कोई गांव में एक बिस्सा जमीन पर तक ये ले रहा है। कोई डेली आके आपके पिताजी से कहता है कि तुम्हारी बिटिया दिल्ली पढ़ रही है। ठीक है, बढ़िया है। गुप्ता जी की भी पढ़ती थी, पता नहीं भाग गई बाद में 2 साल बाद। अरे भैया ये सब हंसने वाली बात नहीं है। ये हमारे चारों तरफ समाज का एक ऐसा, सबके साथ सबके। अभी मैं घर गया था, गाँव वालों ने पिताजी को समझा दिया कि बताओ यार, तुम्हारा लड़का इतना पैसा कमा रहा है और इतना उसका नाम है, और गांव में मकान नहीं बनवाए हो। और वो बेचारे 85 साल के हैं। हमसे कहा यार बहुत दुख है जीवन में। हमने कहा अब क्या हो गया? चुनाव हार गए? अरे बोले चुनाव कहाँ में लड़ रहा हूँ। हमने कहा तो कौन सा दुख हो गया? शेयर बाजार क्रैश हो गया? अरे यार बोले उल्टी सीधी बात मत करो, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी बताइए। बोले गांव में अपना मकान नहीं है। हमने कहा है तो रहे हो एक बढ़िया वाला। बढ़िया वाला बनवाओगे, ये सब बाद में कब्जा कर लेंगे। कि जानते तुम्हारे लड़के सब बाहर रहते हैं, किससे लड़ोगे? हम सबके जीवन में सब, अगर आप अगल बगल जाकर देखें और बहुत गौर से अपने चारों तरफ देखें तो आपको किसी अनजान आदमी से कष्ट नहीं है, किसी अपरिचित आदमी से कष्ट नहीं है। आपको जीवन में जो भी कष्ट होगा वो सो कॉल्ड अपनों से ही होगा। कुछ अनजाने में, कुछ जाने में। और राजा बनने के चक्कर में उनको यमराज लेके चला गया। और अगर आप उस व्यक्तित्व का एनालिसिस करें, पूरे व्यक्तित्व का आप गौर करिएगा, वो अगर आपके चारों तरफ है तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ बेवकूफ, पहली चीज बेवकूफी की हरकतें। एक पहला एग्जांपल, अब शादी में गए, डांस बारात जा रही है, उसमें नाच रहे, नाचते नाचते गोली चल रही, दूल्हा मर गया। अब अपने पिताजी से वो क्या कह रहे हैं? उनके पिताजी उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारी ये बेवकूफियां कब खत्म होगी? अब देखो वो लड़का जवाब क्या दे रहा है, मेरा पापा, हमारा कट्टों का व्यापार है पापा, अगर एक आध गोली चल गई तो उसमें रोने की क्या जरूरत है? और फिर पिता कितना भयंकर जवाब देता कि हम कोठा खोले तो उसको घाघरा पहन के नाचोगे। पहला लक्षण बेवकूफी वाली हरकत है, जिसका कोई तर्क ही नहीं, तर्क नहीं, विज्ञान नहीं, साक्ष्य नहीं, ऐसे ही पहला कैरेक्टर से आप जो भी कर रहे हैं ना, उसकी एक वैज्ञानिक साक्ष्य होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपसे मैं पूछे क्यों कर रहा हूं? तो मैंने कई लोगों से पूछा, भैया सिगरेट क्यों पीते हो? ऐसे ही पीते हैं, ऐसे।
और मार भी 3-4 हाथ हम ऐसे ही कब। अब तुम जवाब ये दे सकते हो कि सर हम साइंटिस्ट हैं, सर हम प्रयोग कर रहे हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है कि नहीं होता। अब ये एक वैज्ञानिक जवाब कि वाह यार क्या हुआ, सब 3 साल से पी रहे अभी नहीं हुआ है। मुन्ना का पहला कैरेक्टर आप देखो, बेवकूफी बिना सर पैर की हरकतें। पहला हमारा कट्टों का धंधा है, एक आध गोली चल जाए तो उसमें चिल्लाए, दूसरी उसकी संगत। ये सब चीजें डायरी में लिखने वाली हैं। दूसरी आप उसकी संगत देखो, जो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं वो उसके साथ रह रहे हैं। और छोटे मोटे बेवकूफ नहीं, बड़े वाले। सीएम के ऑफिस में जाके उसके स्टैंडर्ड से पूछ रहा है कितना कमाती हो। ये सब फीचर है, ये सब ऐसा फीचर है जो मरे दिमाग के फीचर है, मरे हुए दिमाग के। फिर तुम 3 इडियट मूवी में आ जाओ, चतुर्विक्रम, उससे दुबे लाइब्रेरियन कह रहा है कि भैया ये स्पीच लिखी, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। कहता दुबे जी पढ़ना नहीं है, रट लिया है। तोता हो जो रट लिए हो और रट के मंच में पहुंच रहा है। और चमत्कार को बलात्कार कर देगा। शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी देना नहीं, शिक्षा का काम है इस दिमाग को जिंदा करना। और जिंदा दिमाग का पहला जो सिद्धांत है वो जिज्ञासु दिमाग, जिज्ञासु, क्यूरियस। वो जानना चाहता है किसी भी चीज को। आप इतना खर्चा करके दिल्ली आते हो आईएएस बनने के लिए, आप यही बन सकते हो अपने यहाँ। आपको दिल्ली आने की कोई जरूरत ही नहीं, आपको दिल्ली आने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? हाइब्रिड क्लासेस ऑनलाइन। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले दिल्ली आना मस्त था, क्योंकि वहां बहुत अच्छे अच्छे टीचर होते थे। वो बाहर आते नहीं थे, रीजनल सेंटर में पढ़ाते नहीं थे। क्यों नहीं पढ़ाते थे? पेमेंट। अब दिल्ली में जिसको 1 लाख रुपए घंटा मिल रहा है, वो 5,000 में क्यों जाएगा बाहर पढ़ाने के लिए? तो एक मजबूरी थी 10 साल पहले। अब तो है ही नहीं। जो क्लास दिल्ली में चल रही है वही क्लास आपके यहाँ लैपटॉप पे चल रही है। लेकिन सीखना क्या है? पढ़ तो सभी रहे हैं, सीखना क्यूरियोसिटी। इतनी बड़ी भीड़ में 2 लड़के, तुम तो बेटा जो हाँ बताओ, तो मुझे यही से बता दो, कारण बता दो क्या है इजराइल ईरान हुआ था। तो उसे माइक में बोलो जरा, ये लोग सुन ले। सर चर्च की दीवार जिसके ऊपर मेन मुद्दा है, प्लस अमेरिका भी एक मेन कारण है, ऊपर से यहूदियों का जो वहाँ पे शोषण हो रहा है वो एक मेन कारण। कहाँ शोषण हो रहा है? यहूदी जो है जेविश लोग, उनका कहाँ मार के परेशान कर दिए सबको। तुम कह रहे यहूदियों को शोषण हो रहा है? अच्छा, पहले का बदला ले रहे हैं कि हमारे बाबा को मारे थे, खजूर उठा ले गए दोबारा। चलो कम से कम इस लड़की ने हिम्मत किया, इतनी बड़ी भीड़ में लड़की ने हिम्मत किया। तुम बेटा कुछ ना कुछ जिंदगी में जरूर करोगे, पक्का तुम बहुत बड़ा करोगे। इतनी बड़ी भीड़ में बोलना खड़े होकर तुमको जीएस का कोर्स फ्री। तुम बताओ। हाँ सर, मेन कारण ये है कि इजराइल जो है ईरान के नसीरुल्लाह करके जो है, ये तो बेटा अभी घटना घटी ना। तो उससे पहले सर मिडिल ईस्ट एशिया का डिस्प्यूट चल रहा है, पूरा ट्रायंगल बनता है मिडिल ईस्ट एशिया का, वो शिया और सुन्नी और यहूदियों के बीच में है। अरे नहीं बेटा, तो और उससे पहले का व्हाट्सएप पे पढ़ो क्या? नहीं सर, व्हाट्सएप पे पढ़ेगा। नहीं, व्हाट्सएप इंडस्ट्री अलग इंडस्ट्री है, वो अलग अलग जानकारी देती है। कभी 70 साल की उम्र में गांधी जी 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पा रहे हो। व्हाट्सएप इंडस्ट्री बड़ी प्यारी इंडस्ट्री है, वहाँ अजीब अजीब से
कोई बात समझ नहीं है, पढ़े लिखे एमएससी फिजिक्स वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो नेहरू जी का जो अफेयर था एडमिना से, तुम्हारा तो मेल नहीं लिया, तुम मरे हुए आदमी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना है।